स्वागत है आपका। दिव्या टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी जारी है और मौसम सुहाना और ठंडा है। फिर भी कहीं ना कहीं बात करें सत्ता के गलियारों की, तो सत्ता के गलियारों में मौसम गर्म है। प्रकरण है मनीष सिसोदिया और मदन कौशिक जी का। आइए चलते हैं, बात करेंगे क्या है पूरी घटनाक्रम। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ऐसे नौटंकीबाज लोगों की पार्टी है कि वो तरह तरह की नौटंकियां करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं। अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए और एक नई नौटंकी करके चले गए। वो पूछते हैं हमारे माननीय मंत्री से कि उत्तराखंड मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल की चर्चा पे बहस करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप पहले दिल्ली के मॉडल की चर्चा कीजिए। दिल्ली में क्या किया है आम आदमी पार्टी ने? मात्र विज्ञापनों की पार्टी बन के रह गई है आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए। उन्होंने अपने विज्ञापन में इतना रुपया खर्च किया है जनता का, टैक्स का, जो कि यदि वो जनता पर वो पैसा खर्च करते तो शायद दिल्ली का माहौल आज ऐसा ना होता। वहां पर सांस लेने की परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। उस पर चर्चा करनी चाहिए मनीष सिसोदिया जी को, ना कि उत्तराखंड के पे बहस करना चाहते हैं दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली के बारे में जब कोरोना का कहर चल रहा था दिल्ली पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आइसोलेट हो गए अपने घर में। उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, जनता से विमुख हो गए। तब श्री अमित शाह जी ने दिल्ली की कमान संभाली और दिल्ली को कोरोना से राहत दिलाई। ऐसे में मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड मॉडल के बारे में बात करना बहुत ही हास्यास्पद है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखंड का कोई भी कार्यकर्ता, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आपको जवाब दे सकता है। कोई भी कार्यकर्ता आपको जवाब दे सकता है। ऐसे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड की जनता के लिए लगातार काम कर रही है। आप देखेंगे चार धाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। अटल आयुष्मान के द्वारा लाखों परिवार लाभ ले चुके हैं। पलायन आयोग का गठन किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। पलायन आयोग का गठन किया गया है जिससे कि उत्तराखंड के युवा यहां से पलायन ना करें। किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजना तैयार की गई और यहाँ के किसानों की आय दुगनी की गई। गैरसैंण राजधानी के विषय की बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल है बीजेपी कार्यकाल में। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, जबकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पता नहीं कितने विधायक जेल जाके आ चुके हैं। ये यानी कि आप राशन कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए मनीष सिसोदिया जी को, ना कि उत्तराखंड के बारे में। यदि मनीष सिसोदिया चाहें मेरे से जब आकर बहस कर सकते हैं। मैं उनके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। आइए चलते हैं मंत्री जी के प्रतिनिधि किशन बजाज जी से, जानेंगे मनीष सिसोदिया वाले प्रकरण में उनका क्या है कहना। जी किशन जी, क्या कहना है जिस प्रकार का खुली बहस के लिए चुनौती के प्रकरण कह रहे हैं मनीष सिसोदिया और विषय को खींच रहे हैं? 4 तारीख थी, अब 6 तारीख दिल्ली में इंतजार करने की बात कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी किस झूठे अंदाज में वो उत्तराखंड में प्रवेश करने के प्रयास कर रही है, कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री आवास से एक लेटर आता है उत्तराखंड सरकार को और वो न्योता देते हैं माननीय मंत्री जी को कि वो आकर हमारे सामने चर्चा करें। और उनके मुख्यमंत्री आवास से जो लेटर इश्यू होता है उस लेटर में इतना बड़ा डेट का हेर फेर हो जाता है। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार और इतना गुमराह करने वाली सरकार, जो दिल्ली की जनता को गुमराह करने के बाद सोच रही है कि उत्तराखंड की जनता को गुमराह कर ले, ये कदापि उत्तराखंड के नागरिक कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। और अपनी छोटी मानसिकता को लेके वो सोच रहे हैं कि हम ये छोटे छोटे स्टंट करके अपनी लोकप्रियता उत्तराखंड में हम जमाने का काम करेंगे। नहीं,
वो उस नेता को ललकारने का काम कर रहे हैं, माननीय मदन कौशिक जी को, जो उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता भी हैं। अगर मैं उपलब्धि गिनवाना चाहूं तो उपलब्धि इतनी है कि वो मनीष सिसोदिया माननीय मंत्री जी को तो छोड़ो, मेरा ही सामना नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को यहाँ दे रखी है। आयुष्मान योजना है, इतनी सारी योजना है। किशन जी, तो अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री मदन कौशिक जी अकेले महसूस हुआ संगठन को, तो मुन्ना सिंह चौहान भी कूद पड़े। जी बिल्कुल, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी और ने कहा, उन्होंने कहा कि टोपी गिर जाएगी सिसोदिया जी की। नहीं, मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी आज स्टेटमेंट दिया है कि वो हमारे लायक ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता इस लायक ही नहीं है कि जो हम उनके सवालों का जवाब दे सके। तो ये कोई विषय नहीं है, ये अपनी लोकप्रियता आप देखिए ना। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया तो क्या 6 तारीख को भी 4 तारीख वाला ही मामला रहेगा? नहीं, ये तो हमारा जो संगठन है वो तय करेगा, क्योंकि उनकी छोटी मानसिकता। आप ये देखिए ना, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी करके एक सोशल मीडिया पे एक चैनल सा चल रहा है और उसी का प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का उस पे एंकरिंग कर रहा है, और एंकरिंग करके में मनीष सिसोदिया एक वहां पर कुर्सी पे बैठे हैं और टीवी के गलत अंदाज में देख रहे हैं, और वही उनका एंकर, वो ये कौन सा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का या उत्तराखंड लेवल का कौन सा प्रवक्ता या कोई भी मीडिया सा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का या उत्तराखंड लेवल का कौन सा प्रवक्ता या कोई भी मीडिया का वहाँ हमारा भाई बंधु था, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। ये तो एक प्लानिंग थी कि भाई पहले डेट में कंफ्यूज कर दो। माननीय मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि सिसोदिया जी यहाँ पर आए नहीं है, उसके बाद इन्होंने मिली भगत करके अपना स्टंट मार रहे हैं। तो किशन जी, जो आम आदमी पार्टी है, आप कमाऊ की तरफ देखेंगे कि उन्होंने जब दस्तक दी तो वहां बहुत तेजी से, तो क्या कहीं घबराहट? कोई घबराहट नहीं है। पहले तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी दिखाना चाहूंगा। युवराज जी, आप प्रमुखता से खबर को दिखाते आए हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से जो दंगा दिल्ली में भड़काया गया आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा, जिसमें एक निर्मम हत्या नेगी परिवार के बच्चे की 27 साल की उम्र में दिल्ली में कर दी गई, जिसके हाथ पैर काटकर एक रेस्टोरेंट में डाल दिए गए, जिसकी बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ हुआ। हम इस कातिल को पूरा उत्तराखंड, हमारे पर्वतीय लोग, हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई हैं, सबसे पहले तो मांग करते हैं कि 1 करोड़ मुआवजा नेगी परिवार को उसका मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, और उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद उसको सजा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसे गुल दिल्ली की सरकार में खिला रहे हैं, उत्तराखंड का क्या करेंगे? उत्तराखंड का सपुत्र 28 साल का हमारा नेगी। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता नेताओं में आते हैं, क्या कहना है मनीष सिसोदिया जैसे खुली बहस के लिए कह रहे हैं, और 4 तारीख को नहीं हो सकी और 6 तारीख का समय उन्होंने फिर से दिया है कि दिल्ली में फिर से इंतजार करेंगे, क्या कहना है आप? देखिए, सिसोदिया जी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं और एक जिम्मेदार नेता भी। उन्होंने सवाल किया, सवाल अपनी जगह वाजिब था, सही था सवाल उनका, और सवाल होने भी चाहिए, लेकिन उनका सवाल जो है वो विशुद्ध राजनीति से प्रेरित। उनको यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के समाधान से उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ना उनकी सरकार यहाँ पे है, ना ही कोई उनका कैंडिडेट यहाँ पे जीता हुआ यहाँ पे है। तो उनका सवाल विशुद्ध राजनीतिक था। वो केवल राजनीतिक बहस करके अपना एक राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। पांडे जी, वह सिर्फ 5 कार्य पूछ रहे थे जो कहा गया उनके द्वारा कि 5 कार्य उपलब्धियां बता दे उत्तराखंड सरकार। नहीं, 5 क्या, जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि उनका एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक कार्यकर्ता 5 नहीं 100 सवालों का जवाब देगा। मैं कहता हूं कि 500 सवालों का जवाब देने की क्षमता रखता है। तो ये, लेकिन राजनीतिक बहस में नहीं, आप आए सार्वजनिक एक जैसे मंच होता है, वहाँ पे आप इन सवालों रखें। और जितने भी यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, आप देख ही रहे, केंद्र से भी योजना है और सरकार की भी योजना यहाँ पे बहुत सारी चल रही है, कोई एक आधी नहीं है। हाँ, ये है कि सुधार की लगातार आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सुधार लगातार होने चाहिए। कि कई क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट होता है, राजस्व होता है, उसी के अनुसार सरकार धीरे धीरे आगे विकास कार्य करती है, और वो कर ही रही है। अभी कुछ समय में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसका वह नेतृत्व करते हैं। तो दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ कूच की है केजरीवाल जी ने,
तो अचानक एकदम से कार्यकर्ता आ गए और बाढ़ सी आ गई, ऐसा क्या डर गई अन्य पार्टी कि कांग्रेस का विकल्प के रूप में जो तीसरा विकल्प में आम आदमी पार्टी स्थापित ना हो जाए, इसलिए कहीं? नहीं, देखिए मैं आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में नहीं देखता, क्योंकि उस जो कार्य केजरीवाल जी ने दिल्ली में करा वो स्वयं लगे, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, अनेक कार्यकर्ता जुड़े, पर यहाँ अक्सर देखने में आ रहा कि वो स्थिति नहीं है। वो खाली प्रचार में, सोशल मीडिया में वो खाली अफवाह फैलाना, खाली प्रचार करना, थोड़ा ढिंडोरा पीट लेना कि शायद हमको वोट मिल जाएंगे, इस तरह वोट। आइए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सभासद भी रहे, सुनील प्रजापति जी से जानेंगे क्या 6 तारीख को दोबारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने फिर से खुली बहस का कहा है। क्या कहना है सुनील जी, जिस प्रकार प्रकरण चल रहा है, गर्मा रखा है मामला उत्तराखंड राज्य में? आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री माननीय सिसोदिया जी से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं हमारे, सब लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, इसलिए वो कोई बहस करने का कोई विषय नहीं है। और जब बहस करनी होगी तो हमारी पार्टी के बहुत प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग बहस करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी को कि हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो दस्तक है तीसरा विकल्प के रूप में वह कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य में स्थापित होने की, तो उससे कहीं घबराहट या उन चर्चा में ना आ जाए, ऐसा मामला प्रकरण है कि कहीं उन्हें चर्चा में नहीं आना देना चाहते? आगामी चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव के लिए हमारा संगठन, जो हमारी योजनाएं हैं वो चल रही हैं, हमारी कार्य समिति, जिला योजना, सब लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सब लोग काम पर लगे हुए हैं। ये तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा कि कौन पार्टी क्या कर रही है। ये सब फालतू की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आ रही है। जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता नेताओं में आते हैं, क्या कहना है मनीष सिसोदिया जैसे खुली बहस के लिए कह रहे हैं और 4 तारीख को नहीं हो सकी और 6 तारीख का समय उन्होंने फिर से दिया है कि दिल्ली में फिर से इंतज़ार करेंगे, क्या कहना है आप? देखिए, सिसोदिया जी जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं और एक जिम्मेदार नेता भी। उन्होंने सवाल किया, सवाल अपनी जगह वाजिब था, सही था सवाल उनका और सवाल होने भी चाहिए, लेकिन उनका सवाल जो है वो विशुद्ध राजनीति से प्रेरित। उनको यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के समाधान से उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि न उनकी सरकार यहाँ पे है, न ही कोई उनका कैंडिडेट यहाँ पे जीता हुआ यहाँ पे है। तो उनका सवाल विशुद्ध राजनीतिक था, वो केवल राजनीतिक बहस करके अपना एक राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। पांडे जी, वह सिर्फ 5 कार्य पूछ रहे थे जो कहा गया उनके द्वारा कि 5 कार्य उपलब्धियाँ बता दे उत्तराखंड सरकार। नहीं, 5 क्या, जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि उनका एक कार्यकर्ता, भाजपा का एक कार्यकर्ता 5 नहीं 100 सवालों का जवाब देगा। मैं कहता हूं कि 500 सवालों का जवाब देने की क्षमता रखता है। तो ये, लेकिन राजनीतिक बहस में नहीं, आप आए सार्वजनिक एक जैसे मंच होता है वहाँ पे आप इन सवालों रखते हो। और जितने भी यहाँ के उत्तराखंड के लोग हैं, आप देख ही रहे हैं, केंद्र से भी योजना है और सरकार की भी योजना यहाँ पे बहुत सारी चल रही है, कोई एक आधी नहीं है। हाँ, ये है कि सुधार की लगातार आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सुधार लगातार होने चाहिए। अभी कई क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड सरकार का बजट होता है, राजस्व होता है, उसी के अनुसार सरकार धीरे धीरे आगे विकास कार्य करती है और वो कर ही रही है। अभी कुछ समय में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसका वह नेतृत्व करते हैं। तो दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ कूच की है केजरीवाल जी ने, तो अचानक एकदम से कार्यकर्ता आ गए और बाढ़ सी आ गई, ऐसा क्या डर गई अन्य पार्टी कि कांग्रेस का विकल्प के रूप में जो तीसरा विकल्प में आम आदमी पार्टी स्थापित ना हो जाए, इसलिए कहीं? नहीं, देखिए मैं आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में नहीं देखता, क्योंकि उस जो कार्य केजरीवाल जी ने दिल्ली में करा वो स्वयं लगे, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, अनेक कार्यकर्ता जुड़े, पर यहाँ अक्सर देखने में आ रहा कि वो स्थिति नहीं है। वो खाली प्रचार में, सोशल मीडिया में वो खाली अफवाह फैलाना, खाली प्रचार करना, थोड़ा ढिंडोरा पीट लेना कि शायद हमको वोट मिल जाएंगे, इस तरह वोट।
आइए चलते हैं, सभासद अनिल मिश्रा जी से भी जानते हैं सिसोदिया जी जो और मदन कौशिक जी के खुली बहस का जो मामला गरमाया हुआ है उत्तराखंड राज्य में, क्या विचार है उनके, क्या कहना है सभासद महोदय? माननीय युवराज जी, सबसे पहले तो 9 वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं और इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोग समाज के अंदर हर छोटी बड़ी बात को आप लोग समाज के बीच में रखते हैं और बहुत ही इससे मैं समझता हूँ कि समाज को एक लाभ भी मिलता है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। अब रही बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की और ये चुनौती देना कि 5 काम गिनाए, तो ये थोड़ा एक हास्यप्रद लगता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हालात दिल्ली के हैं और अभी जो कोरोना काल में दिल्ली के लोगों के साथ वहाँ की सरकार ने व्यवहार किया वो जग जाहिर है और किस तरीके से इन लोगों ने पब्लिक के साथ मजाक किया। जो लोग वहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस तरीके से गुमराह करके उनको करना, और उसके बाद 5 काम तो यहाँ तो 500,000 काम तो मैं समझता हूँ खाली हरिद्वार में चल रहे हैं जो मिल के पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में, जो यहाँ के सरकार के द्वारा हमारे माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा जो क्रियान्वित हो रहे हैं, भारत सरकार के सौजन्य से हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जाना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सरकार मनीष सिसोदिया जी के सामने अपने कामों को गिनाए, ऐसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय जनता पार्टी की है कि मनीष सिसोदिया जी को हम काम गिनाएं। प्रवक्ता मदन कौशिक जी को उन्होंने आमंत्रित किया, परंतु कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों की बात करें और राजनीति की बात करें तो राजनीति में अपनी प्रतिद्वंदी की मंशा को समझना पड़ता है और उसी मंशा को समझते हुए कुशल राजनीतिज्ञ हैं मदन कौशिक, इसमें कोई दो राय नहीं। वह समझ गए कि वह क्या चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो दाव था एक चर्चा में आने का उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि आगामी आने वाले चुनाव हैं उसमें केजरीवाल जी कह चुके हैं कि 70 की 70 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। एक भूमिका सोची समझी रणनीति के तहत सिसोदिया जी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में दस्तक दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार लोग हैं वह भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सामना न करते हुए उनके बाहर को खाली जाने दिया। और आप देख सकते हैं सिसोदिया जी पुनः प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 4 तारीख कही और फिर उसके बाद आज उन्होंने फिर से कहा कि 6 तारीख को वह इंतजार करेंगे दिल्ली में, और देखने का विषय है आगे ये घटनाक्रम का क्या मोड़ लेता है और कहाँ ले जाता है। कैमरामैन रोहित गिरी के साथ मैं युवराज सिंह फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ।